माँ बगलामुखी के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने नहीं जानते हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। माँ बगलामुखी कौन है? माँ बगलामुखी की ताकत, क्या उनकी सिद्धि के बारे में आप जानते हैं? कहते हैं माँ बगलामुखी से अगर आप यहाँ खुले मन से, भक्तिमय मन से, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ कुछ मांग लेते हैं तो माँ कभी आपको इनकार नहीं करती है। बस आपके मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे व्यूवर्स होंगे जो माँ बगलामुखी के बारे में नहीं जानते होंगे, उनकी ताकत के बारे में नहीं जानते होंगे, या फिर वो ये नहीं जानते होंगे कि माँ बगलामुखी की साधना हम कैसे करें, कैसे माँ बगलामुखी हमारी सभी परेशानियों को काट सकती हैं। तो आज आपके सामने ये वीडियो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप इस ताकत को समझ सकें। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर माँ बगलामुखी के साधक आचार्य भरत जी महाराज है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। प्रणाम महाराज श्री। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो माँ बगलामुखी के बारे में नहीं जानते हैं। तो चूंकि आप खुद एक साधक हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि माँ बगलामुखी कौन है, कैसे प्रकट हुई और कैसे आज भी उनकी ताकत को लेकर लोग कहते हैं कि उनके आगे आप कोई भी समस्या लेकर चले जाओ, वो कभी आपको इनकार नहीं करती हैं। बताइए। इस संसार में सबसे बड़ी जो शक्ति है, दुनिया की, ब्रह्मांड की, उस शक्ति का नाम है माँ बगलामुखी। 10 महाविद्याएं हैं अपने पास। शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है और माँ भगवती बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। उनका नंबर जो है 8वां है। और ये देवी जो है चमत्कारों से भरी पड़ी है। जब देश में संकट आता है, जब समाज में संकट आता है, जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है, तो ये देवी जो है उस संकटों को दूर करती हैं। ये 8वीं महाविद्या है। इनकी उपासना भगवान विष्णु ने करी और इनका जो उत्पन्न कहाँ से हुई? चतुर्दशी की रात्रि हरिद्रा सरोवर, काठियावाड़, गुजरात में चतुर्दशी की रात्रि में भगवती का प्रकटीकरण हुआ, प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जब उपासना करी, चमत्कारों से भरी पड़ी हैं। दुनिया में जिसे चमत्कार प्रिय है, जिसको चमत्कार देखना है, वो भगवती की शरण में जाए। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी रूप में अगर आप परेशान हैं, भगवती बगलामुखी की शरण में जाएं। हर समस्या का समाधान एक ही देवी है, माँ बगलामुखी। सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, हर चीज आपको मिल सकती है। तो ऐसी शक्ति है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को अगर किसी को प्रसन्न करना हो, या फिर कोई अगर उनका उपवास करना चाहता हो, या फिर वो चाहता हो कि जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे कैसे छुटकारा मिले, तो वो क्या करें, आपसे कैसे मिले, और साथ ही आप ये अनुष्ठान जो कराते हैं कैसे कराते हैं, इसके बारे में बताएं। कोई भी ये नंबर चल रहे हैं, संपर्क करें। कुछ चीजें, कुछ समस्याएं तो बगलामुखी के हवन से ही समाप्त हो जाती हैं। पहली बात, छोटे मोटे तंत्र मंत्र, हल्की मल्की बाधाएं, आप जाओ बगलामुखी माई का दर्शन करो। नंबर 1, वहीं से कोई समस्या समाप्त होंगी। अगर समस्याएं थोड़ी बची हैं तो आ करके घर में हवन करवाओ बगलामुखी का। थोड़ी और बड़ी समस्या है तो माई का जो बीज मंत्र है वो 36 अक्षरों का है। 36 अक्षरों का बीज मंत्र है माई का, वो गुप्त है, हम नहीं बोल सकते। तो क्या करिए, आपकी अगर समस्या अभी भी थोड़ा सा है तो 36 अक्षरी मंत्र का 36,000 का पुरस्चरण करवाइए आप। वो छोटा सा अनुष्ठान हो गया। अगर समस्याएं और बड़ी हैं तो 1 लाख जप संख्या का अनुष्ठान करवाइए आप। कैसी भी समस्या हो इस ब्रह्मांड की, पुनः कह रहा हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कैसी भी समस्या हो, जो प्रक्रिया बता रहा हूं, भगवती के दर्शन से लेकर के अनुष्ठान की प्रक्रिया, हवन की प्रक्रिया, बस आपकी समस्या क्या है और उस समस्या में क्या आपको कराना है बगलामुखी से संबंधित, वो चीज करवा लें। मेरा वादा है कि पीछे मुड़ करके आप नहीं देखोगे। मैं एक साधक हूं, सब कुछ, घर द्वार, परिवार, पत्नी, बच्चे सब छोड़ करके भागा था। यहां तक आईएएस सिविल सर्विसेज को छोड़ करके भागा था। अच्छा। वो कुछ होगा उसके अंदर। गुरु के समक्ष गया, इसी दतिया पीठ और पहाड़ियों में भटका। माई इतनी कृपालु, इतनी दयालु है।
कि उन चीज़ों को, आज जहाँ भी जब लौट के दिल्ली आया, जहाँ भी अनुष्ठान करवाया, भगवती ने 100% जाकर के अनुष्ठानों को सिद्ध किया। वो अलग बात है कि लोग भूल जाएं, लोग आजकल स्वार्थी हैं। इसी रोहिणी में, पंजाबी बाग में, दीपाली में, मुंबई में, इसी दिल्ली में बगलामुखी नाम से इस दास को जानते हैं, और भगवती बगलामुखी ने उनके कार्य को भी किया है। चमत्कारों को दिल्ली वाले देखे हैं बगलामुखी के। आज मैंने लाखों लोगों को दतिया भेजा, नलखेड़ा भेजा, कौन जानता था इधर? सब जानते। भगवती ऐसे ऐसे काम की है। रोहिणी में मेरा निवास है, और रोहिणी से पंजाबी बड़े बड़े सेठ है, बिजनेसमैन है, रोडों पे आ गए थे। क्या क्या भगवती ने किया होगा, सामने है सब, आज भी विद्यमान है। बड़े बड़े धुरंधरों को जब कष्ट होता है, कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, भगवती बगलामुखी के शरण में जाता है। ये बात अलग है कि भाई भाई नहीं बताता कि मैं बगलामुखी जा रहा हूँ। अनुष्ठान सब कराते हैं। आपने बड़े बड़े जो कॉमेडियन इस समय हैं, कहते नाम नहीं लेना चाहिए, उनके हाथ में भी पीला धागा है। मोदी जी भी भगवती के उपासक हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, और अब बिजनेसमैन तो है ही हैं, छोटे छोटे जो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, वो भगवती की शरण में जाते हैं। भगवती की शरण में जो गया है, वह रंक से राजा बना है, वो बनेगा ही, क्योंकि ऐसी शक्ति है कलयुग में। इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ा मंत्र इस संसार में कोई नहीं हो सकता। अगर आप परेशान मत हो, अगर आप परेशान हो तो भगवती की शरण में चले जाओ, वो सब कुछ कर देगी। ये दास बोल रहा है, क्योंकि ये मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं अनुभव किया हूँ कि सब कुछ कर सकती है। कहते हैं कि माँ भगवती की, माई की अगर साधना कर रहे हैं तो किसी को फिर पता नहीं लगना चाहिए कि आप साधना कर रहे हैं, या आप अनुष्ठान करा रहे हैं, या आप उनके मंत्रों का भी उच्चारण अगर कर रहे हैं, या आपके सपने में भी माई अगर आई है, तो आपको किसी को बताना नहीं है। ऐसा क्यों? साधना के दौरान जब आप साधना करते हो, सच्चे साधक हो, जब आप पवित्रता से, नियम से जब साधना करते हो, तो स्वप्न में वो भगवती आएगी। स्वप्न में मंत्र भी आते हैं, स्वप्न में कई चीज साधना के दौरान आती हैं। उस स्वप्न को गुप्त रखिए। अगर आपने प्रकट कर दिया, आपने इस रहस्य को खोल दिया, तो ये मान के चलिए कि वो दोबारा स्वप्न नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इतना गुप्त है ये। भगवती की साधना कर रहे हो तो गुप्त रखो। भगवती का, बगलामुखी का अनुष्ठान करवा रहे हो तो गुप्त रखो। कितना जप करते हो ये भी गुप्त रखो। दर्शन करने जा रहे हो ये भी गुप्त रखो। इससे संबंधित जितने भी कार्य हैं ये गुप्त रखे जाते हैं। अगर आप बताओगे कि मैं बगलामुखी का अनुष्ठान करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या कुछ भी कार्य में कर रही हूँ, अगर आप बता दिए तो कार्य में विघ्न आ जाएगा, वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। अगर आपने स्वप्न को बता दिया तो दोबारा उसकी जो कृपा है वो आपको नहीं मिल पाएगी। कंफर्म। तो आपको बिल्कुल गुप्त रखना होगा। हाँ, गुप्त। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि अगर माई आपके स्वप्न में आई है तो महाराज श्री ने कहा है कि आपको किसी को बताना नहीं है, क्योंकि अगर आपने बताया तो वो जो आशीर्वाद है, वो जो कृपा है, वो फिर आप पर नहीं बरसेगी। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। बाकी किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में चल रहा हो माई को लेकर, किसी तरह का अनुष्ठान आपको कराना हो, आपको लग रहा हो कि जीवन में आपकी भी यही सब परेशानियां चल रही हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो माई की कृपा तो आपको लेनी चाहिए, अनुष्ठान ज़रूर कराना चाहिए। अब अनुष्ठान कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या करना होगा, कितना खर्च आएगा, और जीवन में परेशानियों को कैसे काट सकते हैं, महाराज श्री है ना आपके लिए। बिल्कुल परेशान ना हो, महाराज श्री से संपर्क करें और जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। माँ बगलामुखी के सच्चे साधक को पहचानें। देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको सच्चे साधक को तो पहचानना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है दर्शकों, और ऐसे में आप जितना स्क्रॉल करेंगे ना, आपको उतने सारे साधक मिल जाएंगे। बस ज़रूरत है कि आप सच्चे साधक को पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हमेशा की तरह ऊर्जावान होकर ही यहाँ से जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की। जय माई की।